सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस, आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग मराठी के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मराठी व्याकरण इन वन शॉट। एक ही वीडियो के अंदर 10 से 12 मिनट के अंदर हम लोग पूरा मराठी ग्रामर देखने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तुम लोग मराठी ग्रामर में एकदम पिट पैट प्रिपेयर हो जाओगे एंड 16 आउट ऑफ 16 इजीली स्कोर कर लोगे। सो आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर आप लोग लास्ट तक देख रहे हो। एंड एक काफी स्पेशल पीडीएफ है जिसे अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया, ट्रस्ट मी, मराठी के पेपर में 85 प्लस 90 प्लस इजीली स्कोर कर लोगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आप सभी लोगों के पेपर पैटर्न की, ये होता है आपका मराठी का पेपर पैटर्न। सेम ऐसा ही पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर। अगर इसमें से एक भी चीज ऊपर नीचे हुई, आप सभी लोग मेरे को आगे पकड़ लेना। द पॉइंट इज, आप सभी लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि प्रश्न चौथा अ, व्याकरण घटकांवर आधारित कृती आता है। ये बघा 8 मार्क्स के लिए होता है, 8 मार्क्स के लिए ये होता है। ये सिंपली आपका ग्रामर है, दिस इज योर ग्रामर। एंड ये होता है आपका वोकैबुलरी। दोनों चीजें आपकी पिट पैट प्रिपेयर करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं आपकी वोकैबुलरी के लिए, ग्रामर के लिए। मेक श्योर आप लोग लास्ट तक देख रहे हो। एंड एक ऐसा सीक्रेट पीडीएफ है जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया 4 मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक टारगेट दे रहा हूं स्पेशल पीडीएफ के लिए, 300 लाइक करवा दो भाई, 300 लाइक जल्दी से आप सभी लोगों को करवा देना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वाक्य के प्रकार, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। वाक्यांचे प्रकार आता है, हे बघा, हा प्रश्न येणार आहे 2 मार्कांसाठी। ओके, सो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको वाक्य के जो प्रकार है उनको समझना होता है। सो वाक्यांचे 4 प्रकार अभ्यासाला आहे। एकच वाक्य 4ही प्रकारांत कसे होते पहा। हे फूल सुंदर आहे, हे फूल सुंदर आहे, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज प्रश्नार्थी वाक्य। देखो सबसे पहले ये समझ लो कि चार तरह के वाक्य होते हैं। विधानार्थी वाक्य सबसे पहले होता है आपका विधानार्थी वाक्य, दैट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। अब जो बच्चे बोलेंगे भैया प्लीज मराठी में समझाओ, हर किसी को मराठी नहीं आती है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जो लोग नॉन महाराष्ट्रियंस हैं, जिनका मराठी थोड़ा वीक है, सबको समझ में आ जाए। ओके, बाकी जो मराठी भाऊ हैं उनको तो आता ही है। सो विधानार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य सिंपल स्टेटमेंट, आज्ञार्थी वाक्य इज ऑर्डर, आज्ञा दी जा रही है कि भाई कर ये चीज। ओके, देन उद्गारार्थी वाक्य मतलब एक्सक्लेमेशन, उद्गारार्थी वाक्य मतलब एक्सक्लेमेशन आएगा। प्रश्नार्थी वाक्य में फुल स्टॉप, इसका भी फुल स्टॉप। एंड आता है प्रश्नार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य मतलब क्वेश्चन मार्क। ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 वाक्य हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चारों के ऊपर बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर तुम्हारा 80 मार्क का पेपर आ रहा है, उसमें से 4 मार्क के लिए अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो तुम लोग गेस करो कि कितना परसेंटेज का पेपर बन रहा है यहाँ से। ओके, सब लोग एग्जांपल देख लेते हैं। प्रश्नार्थी वाक्य आता है, हे बघा प्रश्नार्थी वाक्य आहे आपल्या, विधानार्थी वाक्य आहे आपल्याकडे, हे फूल सुंदर आहे, एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है कि हे फूल सुंदर आहे। देन आता है आपका प्रश्नार्थी वाक्य है, हे फूल सुंदर आहे का, हे फूल सुंदर आहे का, दिस इज प्रश्नार्थी वाक्य। देन आता है आज्ञार्थी वाक्य, मतलब आज्ञा दी जा रही है, हे फूल मला दे, हे फूल मला दे, कि फूल मेरे को दे भाई, दिस इज योर आज्ञा। देन आता है तुम्हारा कितनी सुंदर आहे ये फूल, दिस इज योर एक्सक्लेमेशन, कितनी सुंदर आहे ये फूल, कितनी सुंदर आहे सावन भैया, वो अलग चीज है। बट द पॉइंट इज, आप सभी लोगों को ऐसे समझ में आएगा कि एक ही स्टेटमेंट को 4 तरह से जब डिवाइड किया जाता है, 4 तरह से जब लिखा जाता है, तब आप सभी लोगों को समझ में आएगा ये कि किस तरह से आपके जो वाक्य के प्रकार हैं, ये किस तरह से आपके स्टेटमेंट को बदलते हैं, किस तरह से जो एक्सप्रेशंस है डेली लाइफ के अंदर उसे चेंज किया जाता है। यहाँ पर गाइस आप सभी लोगों को सिंपली कमेंट कर देना है पीडीएफ आप सभी लोगों को कमेंट कर देना है। वो जो पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, साथ में जो मराठी के एवरग्रीन क्वेश्चंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं टारगेट दे रहा हूं आप सभी लोगों को 300 कमेंट्स के लिए। अगर आप लोग 300 कमेंट्स करा देते हो, ट्रस्ट मी, वो पीडीएफ मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर दूंगा। यहाँ पर एक चीज याद रखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नार्थी वाक्य के कुछ एग्जाम्पल। उद्या सुट्टी आहे, बहुत सिंपल है, उद्या सुट्टी आहे, आमच्या शाळेत पिंपळाचं वृक्ष आहे, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है, एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट्स है। प्रश्नार्थी वाक्य के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस तरह से तुम्हारे 4 तरह के वाक्य होते हैं। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाक्य के प्रकार, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अरे भाई ये क्या हुआ। ओके, यहाँ पर एक मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, तुझी शाळा कुठे आहे। आता तुम्हाला कॉमेंट करायचा है, हा होमवर्क आहे, मला हे सांगा कि तुम ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा, दररोज शाळेत जावे। ये ट्रिकी है भाई, ये तो भाई चैट जीपीटी करना पड़ेगा तुम्हें। बताओ इसका आंसर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, देन वी हैव हियर वाक्य रूपांतर। वाक्य के प्रकार हमने समझ लिए हैं। यहाँ पर है वाक्य रूपांतर, वाक्य को रूपांतर मतलब उनको इंटरचेंज कर रहे हैं, उनका जो टोन है उसे चेंज कर रहे हैं।
विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी, उद्गारार्थी हे वाक्यांचे 4 प्रकार आहेत. वरील वाक्यांचे एकमेकांत रूपांतर करावयाचे असते. मतलब ये जो 4 वाक्य हैं इनका आपस में ही, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, ऐसे आप सभी लोगों को खेलना होता है. यहाँ पर अगर आप सभी लोग देखोगे विधानार्थी वाक्य से प्रश्नार्थी वाक्यात रूपांतर. विधानार्थी सिंपल स्टेटमेंट है, उसको प्रश्नार्थी वाक्य में आपको रूपांतर करना है. सो यहाँ पर अपने पास है महात्मा गांधीजींचे कार्य कोणी विसरणार नाही. दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट. बट अगर इसको अपन लोग क्वेश्चन मार्क में डिवाइड कन्वर्ट कर दें, महात्मा गांधीजींचे कार्य कोणी विसरेल, कौन विसरेल भाई? महात्मा गांधी जी ने जो चीजें की हैं उनको कौन भूलेगा भाई, गोड से छोड़ के. द पॉइंट इज विधानार्थी वाक्य विधानार्थी वाक्य से आज्ञार्थी रूपांतर. विधानार्थी वाक्य उनको आज्ञा में कन्वर्ट करना है. वडीलधाऱ्या माणसांचा आदर करावा. दिस इज विधानार्थी वाक्य की हाँ करावा. अब इसको आज्ञा में कन्वर्ट करना है, इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. वडीलधाऱ्या माणसांचे आदर करा भाई, करना पड़ेगा. मतलब समझ रहे हो, ये होता है डिफरेंस. करावा, करा, सेम मोस्टली तो मैंने देखा कि इस तरह से आपके कन्वर्जन्स होते हैं. देन वी विधानार्थी वाक्य से उद्गारार्थी रूपांतर. जो सिंपल स्टेटमेंट है उसको क्वेश्चन मार्क में डिवाइड करना है, अपने क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना है. हे फूल खूप सुंदर आहे. हे फूल खूप सुंदर आहे. किती सुंदर आहे फूल आहे, किती सुंदर फूल आहे. या फिर ऐसे भी हो सकता है हे फूल किती सुंदर आहे, ऐसे भी हो सकता है. देन होकारार्थी व नकारार्थी. दिस इज द मोस्ट आईएमपी पॉइंट भाई, दिस इज द मोस्ट आईएमपी. अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो मीनिंग ही चेंज कर देते हैं. यहाँ पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. होकारार्थी व नकारार्थी वाक्य ही विधानार्थी वाक्यच असता. होकारार्थी व नकारार्थी वाक्यांचे एकमेकांत रूपांतर करताना वाक्यांचा अर्थमध्ये बदल होत नाही. जो वाक्य का अर्थ है उसमें बदल नहीं होती है. देन उदाहरण देख लेते हैं. सुरेश धीट मुलगा आहे. सुरेश धीट मुलगा आहे. दिस इज योर होकारार्थी वाक्य, दिस इज योर पॉजिटिव सेंटेंस. बट अगर इसको अपन को निगेटिव करना है तो यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्ट होता है सुरेश भित्रा मुलगा नाही. नाही मतलब आपका नकारार्थी, भित्रा मुलगा नहीं. तो यहाँ पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जबकि विरुद्धार्थी शब्द होते हैं, विरुद्धार्थी जो शब्द होते हैं जिनको अपोजिट वर्ड्स भी बोला जाता है, ये आप सभी लोगों का काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर आप लोग ये स्टेटमेंट को सॉल्व करने वाले हो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो. यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें जो कि है आप सभी लोगों का थोड़ा सा एक्सरसाइज सॉल्विंग है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, सर्वांनी रांगेत उभे रहा. सर्वांनी रांगेत उभे रहा. दिस इज विधानार्थी वाक्य. ओके, अच्छा ये उद्गारार्थी वाक्य है. दिस इज योर आज्ञार्थी वाक्य, सॉरी. एंड इसको आपको विधानार्थी वाक्य में कन्वर्ट करना है. बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा. सो इसका आंसर क्या आएगा? सर्वांनी रांगेत उभे रहावे. रांगेत उभे रहावे मतलब यहाँ पे है कि ऑर्डर दिया जा रहा है भाई, रहो, सब लोग लाइन में खड़े रहो. बट यहाँ पे है कि उभे रहावे. ओके, देन सेकंड इज ताई उंच आहे. दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस कि हाँ जो मेरी दीदी है वो लंबी है. बट अगर इसको नेगेटिव करना है तो ताई बुटकी नहीं, ताई बुटकी नहीं. अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज समझी, अगर कोई बच्चा नेगेटिव करने वाला होता तो वो क्या बोलता कि ताई बुटकी आहे. बट दिस इज आपका मीनिंग ही चेंज हो गया ना भाई. अगर आप लोग यहाँ पे देखो ताई बुटकी नहीं है कि ताई छोटी नहीं है, मतलब ताई क्या है, ताई उंच है. इस तरह से आपका लिखा जाता है आपका आंसर. देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो कि है थोड़े से और क्वेश्चन जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए है. यहाँ पर और क्वेश्चन है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए. देन वी हैव वाक्य प्रचार हियर. वाक्य प्रचार, वाक्य प्रचार काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए आते हैं. एंड ये जो पीडीएफ है मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर दूंगा, 4 मार्क्स वाली. आपके 4 मार्क्स फ्री में, 4 मार्क्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं. तैयार हो जाओ, वीडियो के अंत तक देखना है आप सभी लोगों को. 1.5 पे लगाओ, 1.5 पे लगाओ, एक ही बारे में देख लो. अंगाला घाम फुटणे, इसका अर्थ है खूब घाबरून जाने. अंगाला ताम फूटने वाला, खूब घाबरून जाने. अब देखो ये सब करने का नीड नहीं है. मैं जो तुम्हें पीडीएफ देने वाला हूँ टेलीग्राम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर आप लोग अगर फॉलो कर लेते हो उसके बाद से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे. ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, इसके बाद से आपके क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे. 4 मार्क्स आप फ्री में स्कोर कर लोगे. बट आप सभी लोगों को क्या करना है, शेयर कर देना है फ्रेंड्स के साथ. फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उन्हें बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए. एंड दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्वेश्चंस. अब देखो कोई तुम्हें गारंटी नहीं देगा कि इनमें से ही आएगा, बट द पॉइंट इज दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, मोस्ट एवरग्रीन वंस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट्स है. हर बार बोर्ड एग्जाम में इनके रिलेटेड ही बनता है. ये तो भाई आपको स्किप करके नहीं जाना है. द पॉइंट इज ये जो स्किप का स्पेलिंग गलत हो गया. द पॉइंट इज ये जो चीज है ये आपको स्किप करके नहीं जाना है. ओके, ये चीजें स्किप नहीं करनी है, ये तो करके ही जाना है, एक्स्ट्रा करना है, बट ये स्किप नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज है. एंड ये पीडीएफ अपने दिनेश सर ने बनाई थी जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी. एंड वांट कि सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो रही है यहाँ से. यहाँ पर है आपके विरुद्धार्थी शब्द है.
वो थे समानार्थी, ये है विरुद्धार्थी शब्द। द पॉइंट इज आप सभी लोगों को ये समानार्थी है, ये विरुद्धार्थी है, ये सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बट आप सभी लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। दिस आर योर शब्द समूह बदल, एक शब्द ये भी मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। देन वचन बदला, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई, वचन बदला। देन वी हैव लिंग बदलने, तो देखो पक्षी, पक्षिणी, गाय, बैल, ये सारे आपको आने चाहिए, बहुत सिंपल है। लेखन अनिवर्सन, लेखन करा। अचूक शब्द ओळखा, अचूक शब्द ओळखना होता है, यहाँ पे समझो हलू हलू, हड़ू हड़ू, हड़ू हड़ू, ये सब कैसे आएगा जब आप लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर वोकैबुलरी। टेक्स्ट बुक जब आप लोग रीड करोगे तभी आप वोकैबुलरी अच्छे से लिख के आ पाओगे। देन दोन वाक्यात देतील, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से, या तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आप सभी लोगों को 4-5 इनमें से एक करेक्ट वर्ड को निकालना है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको वाक्य के अंदर ये जो रॉन्ग है इनको सॉल्व करना होता है। देन आते हैं आपके विराम चिन्ह, जो कि बहुत सिंपल है। आई फील अगर तुम्हें अभी तक विराम चिन्ह नहीं आ रहे ना भाई, चुल्लू पर पानी है ना, समझ जाओ आगे। द पॉइंट इज पूर्ण विराम, जो कि होता है आपका फुल स्टॉप। देन होता है आपका अर्ध विराम, जो कि होता है सेमीकोलन। अब ये जो चीज है, ये पूरा पीडीएफ में आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कॉमा मतलब स्वल्प विराम। यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो स्पेलिंग्स है ये गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्पेलिंग गलत हो गई ना बॉस, तुम्हारा पूरा वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता तो है कि ये स्वल्प विराम है, बट आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी तो हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क ऐसे कट हो जाएगा। सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। आप सभी लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर है आपका एकहरी अवतरण चिन्ह, जो कि मेरे को बहुत उस टाइम में मेरे को याद ही नहीं होता था। ये एकहरी अवतरण चिन्ह मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। देन वी हैव दोहरी अवतरण चिन्ह, जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में होता है। तो आप सभी लोगों को ये चीजें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ये दो नए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संयोग चिन्ह, जो कि होता है हाइफन एंड अपसरण चिन्ह, अंडरलाइन। ओके, अपसारण, ओके आई एम सो सॉरी, अपसारण चिन्ह। ओके, सो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस द पॉइंट इज, ये जो सारे विराम चिन्ह है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली विराम चिन्ह है। ये जो 6 विराम चिन्ह है ये आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। एंड यार देखो वोकैबुलरी में तो क्या ही समझाने जैसा है। देन वी हैव विभाग नंबर 5 उपयोजित लेखन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको उपयोजित लेखन का भी वन शॉट चाहिए जैसे ग्रामर का बना है, जल्दी से कमेंट कर देना यस भैया। अगर ये वीडियो के ऊपर टारगेट वर्क कम दिया था, अगर आप लोग 1000 लाइक करवा देते हो एंड आप सभी लोग 300 कमेंट करा देते हो, हम लोग राइटिंग स्किल का भी सेम ऐसा वन शॉट देखने वाले हैं। आज के वीडियो यही पे एंड कर रहे हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। ये वीडियो को शेयर करना है सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।